के शिमला इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आउटसोर्स कर्मचारी की हड़ताल चल रही है। 500 तो 600 कर्मचारी जिन्हां दे वल्लों हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के कारण हस्पताल दी सेहत सेवावां ते वड्डा असर वेखण नूं मिल रहा है। तो इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 132 कर्मचारी जिन्हां नूं नौकरी तो कड्ढण दे विरोध दे विच इत्थे लगातार रोस जाहिर किया जा रहा है। तो 500 तो 600 कर्मचारी जो कि हड़ताल ते बैठे हुए ने ते उन्हां दे करके जो सहूलतां ते सेहत सेवावां ते वड्डा असर वेखण नूं मिल रहा है। शिमला आईजीएमसी दे आउटसोर्स कर्मचारी की हड़ताल चल रही है। तो वड्डे पद्धर ते हड़ताल की जा रही है, रोस जाहिर किया जा रहा है। दस दे कि 132 कर्मचारी जिन्हां नूं नौकरी तो कढ़िया गया है ते उसदे रोस दे विच इत्थे बाकी कर्मचारी हड़ताल ते उतर आए ने। सेवावां जिन्हां नूं ठप्प रखिया गया, सेहत सेवावां ते वड्डा असर वेखण नूं मिल रहा है। तो उत्थे जो इत्थे मरीज पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, उन्होंने परेशानी का सामना जरूर करना पै रहा है। इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल लगातार चल रही है। 500 तो 600 कर्मचारी इस हड़ताल के विच शामिल ने। हड़ताल के कारण हस्पताल दी सेवावां ते जो असर पै रहा है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में इस वक्त हम मौजूद हैं और पिछले कल आईजीएमसी में उस समय सुविधाएं जो है वो चरमराती हुई नजर आई। आईजीएमसी प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं लाचार नजर आया जब सफाई कर्मियों को नोटिस दिया जाता है और 1 तारीख से उनकी सेवाएं बंद कर दी जाती हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा सुविधाएं वहां पर प्रभावित होती हैं। एक बार तस्वीरें आपको माइनर ओटी की दिखा देते हैं, जहां पर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो भी चल रहा था, जहां पर ओटी की हालत जो है वो बिल्कुल खराब थी, क्योंकि सफाई कर्मियों के उन्हें छुट्टी पर भेजने के बाद और 132 ऐसे कर्मी हैं जिन्हें निकाला गया है, उनमें से जो सफाई कर्मी हैं और वार्ड अटेंडेंट हैं वो भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चरमराती हुई जो व्यवस्था है वो नजर आई थी। तो आज भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि माइनर ओटी के पास में किस तरह की तस्वीरें हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी है और ऐसे में पूरे प्रदेश भर से अलग अलग स्थानों से लोगों को यहाँ पर रेफर किया जाता है। बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा किया जाता है, लेकिन दावे जो है वो तब खोखले पड़ते हुए नजर आते हैं जब इस तरह से ये वीडियो जो है वो सामने आता है। और पिछले कल क्योंकि गेट मीटिंग सफाई कर्मी और वार्ड अटेंडेंट और डाटा ऑपरेटर्स जिनको निकाला गया है उनकी ओर से गेट मीटिंग की जाती है, जिसमें जितने भी सफाई कर्मी हैं और जितने भी वार्ड अटेंडेंट सभी जो है वो अपनी सेवाएं बंद कर देते हैं। ऐसे में 500 के करीब लगभग सभी स्वास्थ्य कर्मी यहां पर सेवाएं देते हैं, जिन्होंने अपना काम कल बंद कर दिया गया था और उसके बाद से चरमराती हुई एक व्यवस्था जो है वो नजर आई थी। आज से सभी कर्मचारी फिर से हड़ताल पर जा रहे हैं। हालांकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर देखें तो वो खोखले पड़ते हुए वो दावे नजर आते हैं। कैमरा पर्सन समीक्षा राणा साडे नाल लाइव जुड़ चुके ने। तो समीक्षा, यहां पर जो लगातार हड़ताल चल रही है, 500 से 600 कर्मचारी है जो इस रोज प्रदर्शन में शामिल है। हालांकि किस तरीके की यहां पे जो सेहत सेवाओं पे असर देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? देखिए कुलविंदर, आईजीएमसी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और ऐसे में पूरे प्रदेश भर से अगर रोजाना की बात करें तो लगभग 3200 से 3500 और 3000 और 3500 के करीब रोजाना लोग उपचार के लिए यहां पर पहुंचते हैं। अलग अलग क्षेत्रों से यहां पर लोगों को रेफर किया जाता है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा मानी जाती है, लेकिन सफाई कर्मियों का हल्ला बोल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एक दिन पहले उन्हें नोटिस दिया जाता है और अगले ही दिन उनकी सेवाएं जो है वो बंद कर दी जाती हैं। 8 से 10 साल से ये सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड के टाइम पर भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और इन्हें 132 कर्मचारियों को जब नोटिस दिया जाता है तो ऐसे में सभी पूरे जो मजदूर यूनियन है और जितने भी यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो डाटा ऑपरेटर्स हैं और ओटी अटेंडेंट है, उन सभी का एक विरोध जो है वो जाहिर किया जाता है। पिछले कल गेट मीटिंग की जाती है और गेट मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि क्योंकि इन्हें सैलरीज जो है वो भी नहीं मिली है, दिसंबर और जनवरी महीने की सैलरी भी नहीं मिली है। तो ऐसे में आज ये रोष प्रदर्शन के लिए सभी बाहर पहुंचे हुए हैं और एक ही मांग की जा रही है कि इनकी जो नौकरी है वो बहाली की जाए, क्योंकि जितने भी सफाई कर्मी हैं या वार्ड अटेंडेंट हैं, डाटा ऑपरेटर्स हैं, वो काफी ज्यादा लंबे समय से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि इनके अगर वेतन की बात करें तो वो भी काफी कम दिया जाता है। तो ऐसे में रोजी रोटी लोगों की छीन ली गई है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस वक्त सफाई यूनियन की अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है इस वक्त निशा जी हमारे साथ मौजूद है। निशा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे पूरा सिनेरियो बताइए, कब कैसे और क्यों निकाला गया?
मैम हम लोग पहले तो हमें ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कोरोना वॉरियर है जिसके बलबूते पे ये लोग हमें बोल रहे कि इन्हें हटा दो। हम कोरोना वॉरियर है ही नहीं है। हम लोगों की सेवाएं कम से कम 7-8 सालों से हम हर एक लेकिन कोविड के टाइम पर भी आपने सेवाएं दी हैं, बेहतरीन दी हैं। यस मैम, दी है, हमने सेवाएं दी है मैम। हम लोग अपने को हमारे दम घुट जाते थे मैम, डबल मास्क पहन के माइक्रोपोल में चिपका के पीपीटी किट पहन के हम लोगों ने रात दिन सेवाएं दी हैं। हमने पेशेंटों के यूरिन बैग खाली किए हैं, उनके पॉट खाली किए हैं, उनको हमने खाना खिलाया, दवाइयां खिलाई, सेवाएं हमने रात दिन निर्भर से रहे हम उनकी सेवाओं में। कब नोटिस दिया गया, कैसे निकाला गया? मैम सेवाएं खत्म होने के साथ साथ इन्होंने हमें भी निकाल दिया। हम निकल गए थे सब लोग। निकलने के बाद मैम 1 नवंबर 2023 में इन्होंने ओपीडी के लिए न्यू भर्तियां की। उसके लिए इन्होंने हमें अंदर लिया और भर्तियां की, हमारे साथ विद डॉक्यूमेंट्स हमें अंदर लिया है। और आज 1 नवंबर के बाद आज तक मैम हम पूरा 11 महीने सफर कर रहे हैं। सफर ऐसे काम को लेके नहीं मैम, कभी हमारी सैलरियां 2 महीने में आती है, कभी 2.5 महीने बाद दी जाती हैं। बिना वेतन के भी हम लोग चुपचाप से अपनी सेवाएं सुचारू रूप से दे रहे थे। अब इन्होंने 31 दिसंबर को हमारे सुपरवाइजरों के तहत हमें मैसेज दिया कि आपके लिए लेटर निकल गया है और 132 जो भी कर्मचारी है वो सारे बाहर निकाल दिए जाएंगे। और 31 के बाद दिन का नोटिस दिया गया कि अगले दिन आपको हमारे पास कोई नोटिस नहीं पहुंचा मैम, सिर्फ सुपरवाइजरों के माध्यम से मैसेज मिला है कि कोई लेटर निकला होगा, ठेकेदारों को दिया होगा कि आपकी सेवाएं 31 दिसंबर को खत्म है। अब क्या मांग कर रही हैं, क्योंकि जितने भी सफाई कर्मी हैं आज सभी यहाँ पर हड़ताल पर हैं और ऐसे में पूरे अगर हम अस्पताल की बात करें, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, पूरे प्रदेश भर से आते हैं, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो चरमराती हुई नजर आएंगी। तो क्या लगता है कि अब अस्पताल प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए मैम, हमारे को तो यही कदम उठाना चाहिए कि अगर जो हमारे 132 वर्कर निकाले दिए गए हैं उनकी नौकरी जल्दी से जल्दी बाहर करे, नहीं तो आईजीएमसी प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी इसमें। क्योंकि मैम हमारा तो यही कहना है कि जो इन 132 वर्करों को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य सेवा में अंदर रख दिया जाए। लगभग 500 के करीब आज सभी यहाँ पर कुछ काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं और कुछ ज्यादातर यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में जब ये इस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराएंगी तो कितना असर लोगों पर भी पड़ेगा और अस्पताल प्रशासन पर भी पड़ेगा, क्योंकि दावे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हाई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और लोगों को भी जितने भी कर्मी हैं उनको भी एक अच्छा सिस्टम दिया जा रहा है। देखिए मैम, यहाँ तो आईजीएमसी में कोई भी अच्छा सिस्टम नहीं दिया जा रहा। जो गरीब मजदूर हैं वो दिन प्रतिदिन पीसा जा रहा है। देखिए आज हमारे 132 मजदूर निकाले हैं, कल को ये हमारे 500 वर्कर को भी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें मैम जो ये जिम्मेदार होगा वो आईजीएमसी। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स भी जो आ रहे होंगे, हालांकि उनको भी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा होगा। काइंडली उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, कैसे परेशानियों का सामना उन पेशेंट्स को करना पड़ रहा है। देखिए एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहले तो ये जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था वहां की तस्वीरें दिखाई और इस वक्त हम यहां पर पहुंच रहे हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन यहां पर पर्ची का किया जाता है। सर क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ से आए आप? कसोक से। कोई परेशानी आ रही है आपको? परेशानी तो आ रही है। क्या परेशानी आ रही है बताइए। या डॉक्टर ने मुझे कोई पर्ची निकाल रहे हैं, पर्ची निकालने वाला नहीं कोई पर्ची निकालने वाला अभी आ रहे हैं। आ रहे हैं। कितने टाइम से आ रहे हैं आप आईजीएमसी? पहली बार आए हैं? नहीं, मेरे को तो कोई 8-10 साल हो। 8-10 साल हो गए हैं। तो देखिए बिल्कुल मरीजों को भी कहीं ना कहीं इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सर आपका क्या नाम है? देशराज। कहाँ से आए हैं सर? आप भी आ जाइए। मैं मंडी से आया हूँ। आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि सभी यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, तो कोई समस्याएं आपको आ रही हैं? नहीं, अभी तक तो मेरे को कोई नहीं आई। आपको सर कोई परेशानी अभी आई है? मैं तो लंगड़ा आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब भी आप आईजीएमसी आते हैं अक्सर कहीं आपको परेशानियां कुछ आती हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए सुबह से ही, क्योंकि आज जो है वो वार्ड अटेंडेंट सफाई कर्मी है वो काम पर नहीं लौट रहे हैं, तो ऐसे में परेशानियां भी कुछ लोगों को आ रही हैं और हालांकि कुछ है क्योंकि लोग जो वार्ड अटेंडेंट है सफाई कर्मी है वो भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ एक समस्याएं अभी तक फिलहाल क्योंकि 10 बजे से ही शुरू होता है तो कम भी आ रही है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, कोई परेशानी आपको आ रही है क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर हड़ताल पर हैं? अच्छा जी। हाँ जी, परेशानी अभी मैं आ रहा हूँ। मैं नहीं, परेशानियां आ रही हैं जैसे कि कोई यहाँ पर अटेंड करने के लिए नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ नहीं, फिलहाल कुछ नहीं परेशानी। और आपको किसी तरह की परेशानी आ रही है? इसी तरह की आ रही है जी। हमारी ऑर्डर आए हैं निकालने के आए हैं।
चेकअप करने के लिए डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी 50% अभी विंटर वेकेशन पर चल रहे हैं। हाँ जी है। देखिए कुलविंदर, एक बार मैं आपको फिर से बताती चलूं कि 50% डॉक्टर्स भी इस वक्त विंटर वेकेशन पर चल रहे हैं, और ऐसे में वार्ड अटेंडेंट, सफाई कर्मी, डेटा ऑपरेटर्स को इस तरह से निकाला जाना कहीं ना कहीं आईजीएमसी प्रशासन के लिए, सुविधाओं के लिए जो है वो काफी ज्यादा नुकसानदायी है। और एक सरकार की इमेज, जिस तरह से बार बार ये दावा किया जाता है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के हर अस्पताल में दी जाती है, वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई अक्सर अस्पतालों में देखा जाता है कि चरमराती हुई नजर आती है। किस तरह से लोग परेशान होते हैं, लंबी लंबी कतारों का उनको सामना करना पड़ता है, और किस तरह के हालात जो है वो ग्राउंड पर बनते हैं वो भी देखा जाता है। और इस वक्त और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इनसे बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल उपचार के लिए जो लोग आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा देरी से आते हैं या 10 बजे से शुरू होते हैं, ओपीडीज 10 बजे से शुरू होती है, तो ऐसे में सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नोखराम है जी, और मैं आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर क्या कुछ आपकी मांगे हैं? और क्योंकि देखा जा रहा है कि किस तरह से एकदम से हटा दिया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता है, एक तरह से प्रताड़ना जो है वो दी जाती है, और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे भी किए जाते हैं। बातचीत जारी रखें। देखो, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इत्थे जो हड़ताल चल रही है, लगातार इत्थे रोस जाहिर किया जा रहा है, हालांकि परेशानी का सामना मरीजों को भी जरूर करना पै रहा है।